इस साल मैंने, हर साल ऐसा था, मेरे स्कूल में बस एक ऐसे सफ़ेद कागज़ पे लिख दे और दरख्वास्त दे दे, दाखिला मिल जाता था, ज़्यादा रहे तो ड्रॉ होता था। लेकिन मैंने इस साल से एक लुज़ूम आयत किया, और वो लुज़ूम क्या है कि मैं उसी को दाखिला दूंगा जिसके माँ और बाप का वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट हो। अरे भाई, मुझे भी तो पता चलना है ना मैं किसको पढ़ा रहा हूं। उसकी वोटर लिस्ट, आधार कार्ड होना चाहिए या नहीं? मेरी तवक्को क्या है? मेरी तवक्को ये है कि मैं 13 साल बगैर पैसे लिए पढ़ाता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जानूं कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं। हालात सही नहीं है, सीएए है, एनआरसी है, रोहिंग्या की बात, बांग्लादेशी की बात। कल के दिन ये स्कूलों में 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दुश्मनों को क्या गुजर रही होगी, दुश्मनों की नजरें कैसी होगी मुझ पर, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन स्कूलों को बंद करने के लिए शायद वो इल्जाम लगा दे कि अकबर साहब बांग्लादेशियों को पढ़ा रहे, अकबर साहब रोहिंग्या को पढ़ा रहे। इसलिए जरूरी है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो हिंदुस्तानी को पढ़ा रहा हूं, नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बन के मैं अपने मुल्क को बना रहा हूं, गरीबों को तालीम देकर। इसलिए जरूरी हम वोटर आईडी ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं। अफसोस होता है मुझे बोलते हुए भी। हमारे इब्तिदाई के सुदूर भी ऐसे हैं, बाज इब्तिदाई जो कमेटी होती है हमारी, उसके सुदूर और मोतमद भी हैं, तो वो उनके पास उनका वोटर आईडी कार्ड है, बीवी का वोटर आईडी कार्ड नहीं। मुझे आके बोल रहे, अकबर साहब मैं आपका सदर हूं ना, मेरे बच्चे को दे दो। मैंने कहा दूंगा जरूर, आपका वोटर आईडी कार्ड दीजिए, आपकी बीवी का दीजिए। नहीं साहब, मेरी बीवी का नहीं है, उन्होंने शादी से पहले याकूतपुरे में रहते थे और अब चंद्रायन गुट्टे में आ गए, उनका नहीं है। तो बाबा आप शादी करें, बच्चा आपका माँ के पेट में 8 महीने 9 महीने रहा, बच्चा 1 साल नहीं 2 साल 3 साल 4.5 साल की उम्र में आ गया, दाखिले के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं और आप अपना कार्ड नहीं बनाए और मैं दाखिला दे दूं। अरे आज आप बताओ, हमारा वोटर आईडी कार्ड हमारी शहरियत का सबसे बड़ा सबूत है, और आज वो भी नहीं है हमारे पास लोगों को। हम बोलते हैं अरे पोलिंग कम हो रही, अरे उसका वोट ही नहीं है, इस वास्ते कम हो रही है, कार्ड ही नहीं है। तो आज हम लोगों में, और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं रहा तो गवर्नमेंट के स्कीम से भी आप इस्तेफादा नहीं कर सकते, स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, लोन नहीं मिल सकता, हाउसिंग 2 बेडरूम नहीं मिल सकता। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जब तक आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं है, नहीं मिलता। आरोग्यश्री इलाज, फ्री इलाज, वो भी नहीं हो सकता। आप बताओ, बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड आ रहा, मुझे बोल रहे हैं अकबर साहब आधार कार्ड है दे दो। आप देखो कितनी होशियारी है, आधार से स्कीम्स आते हैं, आधार जरूरी है तो है। वोटर आईडी कार्ड वोट देने के लिए है, तो वोट देने से उनको दिलचस्पी नहीं है, देने से दिलचस्पी नहीं है, लेने से दिलचस्पी है। ऐसे तो कौम का मिजाज नहीं होगा। इसलिए कहता हूं कि कौमों की तामीर फर्द वाहिद से मुमकिन नहीं है। कौमों की तामीर, सारी कौम में एक इस्लाह आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। आज इसलिए आपके पास से भी भेजी हम करेंगे, आपको सुनकर हैरत होगी कि 11 स्कूल में मेरे 11 स्कूल इस साल 5,500 दाखिले करना था,
500 दाखिले, उसके लिए दरखास्तें। मैं ये तवक्को कर रहा था कि 20,000 दरखास्तें तो आ जाएंगी, 5,000 को दाखिला मिलेगा, 10,000 तो नाराज होने वाली है। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक स्कूल में 700 नशिस्तें, कितने? 700, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड में 120 के हिसाब से 650, 700 दरखास्तें कितनी आई मालूम आपको? जिसके पास वोटर ID कार्ड है, जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास राशन कार्ड है, ब्लड ग्रुप है, बर्थ सर्टिफिकेट है, सिर्फ 100 आए। ये कौम का हाल है। कल की तारीख एक स्कूल है मेरा, वहां पे मैंने दरियाफ्त किया कि कितने दरखास्तें आए मियाँ, तो बोले साहब सुबह से बैठे हुए हैं, एक भी दरखास्त नहीं आई। अब भी आपका फोन आने से पहले एक दरखास्त सही आई। तो क्या होगा इस कौम का? हम कहीं जाते हैं तो आवाज से हमको बोलते हैं, मोरी मोरी दिख रहा नहीं, पानी नहीं है दिख रहा नहीं, खाली ओटा लेने आते, खाली बातें करते चले जाते। अरे बाबा, आपका वोट है या नहीं है पहले वो देख लो, उसके बाद हम पे चीखो। चीखने का हक उसी को है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। चीखने का हक उसी को है जो मुझे वोट नहीं देता है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे वोट देकर चीखो, मैं ये कह रहा हूं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में डालकर मुझे चीखो, मेरा गिरेबान पकड़ो। तुम्हारा है कुछ भी नहीं। और फिर तो आज इन चीजों की जरूरत है। मैं मेमन जमात के जिम्मेदारों से भी कहूंगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि हर मेमन जमात से वाबस्ता लोगों के का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए।